नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि अक्षरा, नैतिक, गायू, रश्मि सब लोग निकल पड़ते हैं समीर को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है। वहीं समीर है, किसी का फोन ही नहीं उठाता है। उसकी बहनें भी बोलती है कि फटाफट से हमें चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बहनों के पास भी देवयानी और अक्षरा का कॉल आ रहा होता है। अब यहाँ पे गायू कहती है अगर समीर अंकल मुंबई फ्लाइट से निकल गए तो मैं भी अगली फ्लाइट से निकल जाऊंगी। अक्षरा मन में कहती है कि नहीं गायू, आज समीर और रश्मि को मैं एक करके ही रहूंगी, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी ओर देवयानी बार बार समीर की बहनों को कॉल करके ट्राई करता है कि उन्हें रोक सके, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा नाराज है और फोन नहीं उठाते, इनफैक्ट समीर भी नहीं। वहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गायू रो रही होती है और सबसे पूछती है कि मम्मा सारी गलती मेरी थी, आई एम सो सॉरी, अंकल कहीं चले तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे रश्मि बताती कि बेटा रिलैक्स हो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। देवयानी यहाँ पे अक्षरा को कॉल करके पूछती है कि समीर और उसकी बहनों ने कॉल उठाया, तो यहाँ वो बताती है कि छोटी माँ सबके सब कॉल काट रहे हैं, लगता है हमसे काफी नाराज है, कोई बात नहीं, हम उन्हें बहुत जल्द ही मिल लेंगे। अब यहाँ पे समीर जो होता है जब निकल रहा होता है तो यहाँ पे उसकी बहनें बोलती है कि पता नहीं अब इन लोगों को हमसे क्या दिक्कत है, बार बार फोन पे फोन कर रहे हैं। समीर कहता है रहने दीजिए इन बातों को, हमें पास में एक मंदिर है वहाँ चलना चाहिए, न जाने फिर यहाँ पे कब आना होगा। लेकिन समीर की बहनें समीर से कहती कि टिंकू हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, तेरे जीजा जी तो एयरपोर्ट पे पहुंच भी चुके हैं। लेकिन समीर बोलते चलिए ना बहन चलते हैं, फिर पता नहीं यहाँ पे आने का हमें कब मौका मिलेगा। समीर जैसे ही मंदिर में पहुंचता है अपनी बहनों से कहता है मैं प्रसाद लेकर अभी आता हूँ, आप लोग ऊपर मंदिर के लिए जाइए। और वो छुपके से निकल पड़ता है एक रास्ते पर जहाँ पर की अक्षरा, नैतिक, गायू और रश्मि खड़े होते हैं। गायू जैसे ही समीर को देखती है गले लगती है उसके और सॉरी मांगती है और बोलती है पापा मुझे माफ कर दीजिए। समीर को ये बात सुन के काफी इमोशनली फील होता है और यहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगा, अगर तुम मुझे पापा फिर से बोलोगी। गायू यहाँ पे माफी मांगते हुए बोलती कि सारी मेरी ही गलती थी। और समीर भी कहता है नहीं गायू, मुझे भी तुमको हर्ट नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे समीर, गायू, रश्मि तीनों एक साथ हो जाता है और इन दोनों को नैतिक और अक्षरा देखकर काफी खुश होते हैं। और वहीं दूसरी ओर देवयानी को इस बात की फिक्र होती है न जाने समीर की बहनें निकल न गई हो। वो लोग भी एक सेम मंदिर पर ही उतर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि समीर की बहनें मंदिर से नीचे आ रही होती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों जहाँ पे कि समीर की बहनें भी उन्हें देखकर मुंह बनाती है। अब यहाँ पे रश्मि समीर से थैंक यू बोलती है, थैंक यू सो मच समीर, तुम रुक गए और नहीं गए और तुमने हमारी बात मानकर एयरपोर्ट जाना कैंसिल कर दिया। समीर कहता है देखो रश्मि, माना कि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार है और हमारी फैमिलीज के बीच में डिफरेंसेस आए थे, लेकिन मैं अगर नहीं रुकता तो शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता। मैं तुम्हें और गायू को बहुत प्यार करता हूँ और अगर हमारी शादी हो भी जाती बिना गायू की मर्जी के तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें और गायू को दिल से अपनाना चाहता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों के मन में भी मेरे लिए दिल से फीलिंग्स हो। रश्मि कहती है समीर आप बहुत अच्छे हो, सच में घर वालों के साथ मैंने भी आपको काफी कुछ बोला, इनफैक्ट रिश्ता तक तोड़ दिया, लेकिन आपने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ पे समीर बोलता है सारा थैंक्स तो हमें भाभी को करना चाहिए, आज उन्हीं की वजह से हमारा रिश्ता बचा भी है। वहीं यहाँ पे देवयानी जो होती है समीर की बहनों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। माना मैंने आप लोगों का काफी अपमान करा है, लेकिन प्लीज रश्मि और गायू समीर के बिना नहीं रह पाएंगी। लेकिन यहाँ पे समीर की बहनें बोलती है देवयानी बहन हमसे तो ये फालतू बकवास करिए ही मत, पहले हमारी इतनी बेइज्जती करी है, अपने समझो कि इतने इंसल्ट करता भी कौन है, और अब यहाँ पे माफी मांगने के लिए हमारे पास आ गए। हमें इस बारे में आप लोगों से कुछ बात ही नहीं करनी है, इनफैक्ट हमें ये शादी भी नहीं करनी है। वहीं पे देवयानी काफी परेशान होती है, अब उन लोगों को मैं कैसे मनाऊंगी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर नक्श के पास आता है अक्षरा का मैसेज जो कि उन्हें रोकने के लिए और कहती है। अब यहाँ पे समीर पूछता है कि वो लोग माने या नहीं, लेकिन नैतिक बोलता है कि नहीं अभी नहीं माने, नक्श का मैसेज मेरे पे आया था। अब यहाँ पे नैतिक जो होता है समीर से माफी मांगता और बोलता है कि समीर जी मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी थी, मैं भी आपको नहीं पहचान पाया। इतने में समीर कहता अरे नहीं नैतिक जी, आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी अपनी बहन का साथ देता, आपने तो बस हमारा साथ दिया है और कुछ भी नहीं। इतने में वो लोग टेंशन में होते हैं कि अब हम किस तरीके से आखिरकार इन लोगों को मनाएंगे कि ये हमारी शादी के लिए भी मान जाए। तब अक्षरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब यहाँ पे देवयानी जो होती है एक बार फिर से समीर की बहनों से बोलती है कि रश्मि समीर से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे समीर की बहनें कहती है कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें तो एयरपोर्ट जाना है, पता नहीं है टिंकू कब आएगा और ना हमारा ये फोन उठा रहा है। अब नक्श सोचता है कि अरे ये लोग निकल ना जाए, इसलिए उनके पैरों पर गिर के उनसे माफी मांगकर बोलता है आंटी जी प्लीज मत जाइए, मेरी बुआ समीर अंकल से बहुत प्यार करती है और वो उनके बिना नहीं रह पाएगी। और समीर की बहनें बोलती है कि डिगरा तुम ये क्या कर रही हो, पैर छोड़ो हमारे। लेकिन तभी
तभी नक्श देखता है और बोलता है कि वो देखिए वो दोनों आ गए हैं। अब यहाँ पे समीर ने और रश्मि ने दोनों ने ही शादी कर ली है, दोनों ही गायों के साथ नीचे आ रहे और साथ में अक्षरा और नैतिक भी थे। घर वाले खास करके समीर की बहनें भी ये सब देख के काफी शॉक्ड रह गई थी कि समीर तो कहीं और गया था लेकिन ये तो रश्मि से शादी कर आ रहा है। वहीं पे नक्श तो काफी खुश होता है कि चलो मम्मी का प्लान जो है सक्सेसफुल हुआ। अब दूसरी ओर राजश्री को अपनी बेटी की काफी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो चक्कर पे चक्कर काटती है। तो यहाँ पे अक्षरा के पिता कहते हैं कि बस कीजिए, अब तो बैठ जाइए अक्षरा की माँ। लेकिन यहाँ पे शौर्य कहता है कोई बात नहीं पापा, मम्मी को चक्कर काटने दीजिए, कम से कम वेट लॉस तो हो जाएगा। अक्षरा के चाचा कहते हैं वैसे भी बेटी की टेंशन में वेट लॉस तो काफी भाभी ने कर ही लिया है। राजश्री बोलती है आप लोगों को मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी बेटी की नहीं बल्कि रश्मि की फिक्र होती है। पता नहीं वो लोग रुके भी होंगे या नहीं, समीर की फैमिली कहीं चली न जाए, हमें तो बस इसी बात की फिक्र सता रही है। लेकिन अक्षरा के पापा कहते हैं कि शौर्य की माँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, देखिएगा कि आपकी बेटी कोई ना कोई आइडिया निकाल ही देगी। और साथ में अक्षरा की दादी भी यही बोलती कि जो मेरी सोन चिरैया है ना, वो कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर निकालेगी जिससे कि समीर और रश्मि एक हो जाएंगे, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब दोस्तों यहाँ पे समीर की बहनें उससे बोलती है टिंकू अगर तुझे ये सब करना ही था तो हमें क्यों बोला तूने, तेरी शादी के लिए हमारे इतने अरमान थे, हमें झूठ बोल के तू गायब हो गया और जाके तूने शादी भी कर ली। यहाँ पे समीर बोलता है तो मैं करता भी क्या, हमारे पास यही रास्ता बचा था, कभी आप लोग नहीं मानते तो कभी रश्मि की फैमिली नहीं मानती, और वैसे भी नाराजगी के चक्कर में शादी तोड़ना मेरी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। मैं रश्मि और गायों को खोना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे समीर की बहनें बोलती है तेरी शादी के कितने अरमान थे हमारे, इतनी ही तेरे को शादी का उतावलापन था तो हमें बता देता, हम जितनी बेइज्जती झेल लेते लेकिन तेरी शादी जरूर करवाते। समीर कहता है मोटा बहन अब जो होना था वो तो हो ही चुका है, इसलिए अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब समीर जैसी आशीर्वाद लेने जाता है तो यहाँ पे घर वाले उन्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं। तब यहाँ पे समीर बोलता है लगता है रश्मि हमें अपनी गृहस्थी बिना आशीर्वाद के चलानी पड़ेगी क्योंकि ये लोग तो हमारी शादी के लिए मानेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देवयानी बोलती है कि समीर बेटा इस तरीके से शादी करना थोड़ा गलत नहीं है, माना कि सारी गलती मेरी थी लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, आखिरकार रश्मि हमारी बेटी है, हम भी तो चाहते थे उसकी शादी धूमधाम से हो। लेकिन यहाँ पे रश्मि बोलती है कि छोटी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से करी है और वैसे भी ये अक्षरा भाभी का ही तो आइडिया था। अब यहाँ पे समीर की बहनें बोलती है अक्षरा बहन आप तो इस घर में सबसे ज्यादा समझदार लगती हो हमें, लेकिन आपने ऐसी चालाकी कर दी, हमारे भाई को पागल बना दिया। लेकिन यहाँ पे समीर कहता है कि पागल वागल कुछ नहीं बनाया, हमें तो अक्षरा जी का आइडिया काफी पसंद आया था इसलिए तो हमने ये सब करा। अब सभी घर वालों को परेशान देखकर नैतिक बता देता है कि इन दोनों ने शादी नहीं करी है, ये तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे घर वाले बोलते इतना बड़ा मजाक, और सभी को हंसी भी आती है। समीर कहता है मैं क्या करता, अब आप लोग रुकते नहीं इसलिए आपको मनाने के लिए कोई ना कोई खेल तो हमें खेलना ही पड़ता ना। और यहाँ पे अक्षरा की तारीफ करती है समीर की बहनें कि आपने क्या मस्त प्लान बनाया हम सबको रोकने का। वहीं अब देवयानी जो होती है समीर से हाथ जोड़कर माफी मांगती कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हें पहचानने में मेरे से भूल हो गई। लेकिन यहाँ पे समीर कहता है कि आप तो मेरी माँ समान हो, आप बिल्कुल भी मुझसे माफी मत मांगिए, देखिए मेरी बेटी भी गायू है, कल को उसके रिश्ता करने में भी मैं भी 10 बार सोचूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे राजश्री को ये जैसी बात पता चलती है वो अपने पति को और घर वालों को खुशखबरी देती है कि रश्मि और समीर को एक्सेप्ट कर लिया गया है और यहाँ पे अब उनकी शादी भी होने वाली है। अक्षरा के पिता कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने तो कहा था हमारी बेटी सब संभाल लेगी। लेकिन राजश्री जी मुझे लगता है कि आपने अब शादी की नई टेंशन पाल ली है। वहीं दूसरी ओर नैतिक सभी घर वालों से कहता है कि मैं पंडित जी से बात कर जल्द ही दूसरा मुहूर्त भी निकलवा लेता हूँ। अब यहाँ पे बच्चे जो होते हैं रश्मि को छेड़कर बोलते हैं कि बुआ अब तो आपकी शादी होने वाली है, आपको तो बड़ी शर्म आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे जैसी नैतिक जाता है अक्षरा के पास, अक्षरा अभी भी नैतिक से नाराज है और यहाँ पे नैतिक उससे माफी मांगता है और थैंक यू भी बोलता है कि आपने मेरी बहन की खुशियां बचा ली। लेकिन अक्षरा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब